सभा में मीडिया के तमाम मित्रों का स्वागत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव जी का एक बयान काफी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और चैनलों में भी चल रहा है, जिसे आप लोगों ने भी देखा होगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव जी से जब महागठबंधन और सीट शेयरिंग के लेकर कंफ्यूजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि चोरी करते समय चोर एक रहते हैं, लेकिन चोरी का माल बांटते समय आपस में इस तरह का कंफ्यूजन और झगड़ा अवश्य दिखता है। तो जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने सहयोगी दलों के प्रमुखों की तुलना चोरों से कह रहे हैं, तो महागठबंधन की क्या असलियत है, इसकी क्या गहराई है, ये किसी से नहीं छिपती है। हम तो बड़ी विनम्रता से आदरणीय श्री रामेश्वर उरांव जी से जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो चोरों की बात कही, चोरों की तुलना कही, वो किसके परिप्रेक्ष्य में की? क्या वो आदरणीय हेमंत सोरेन जी के विषय में बोल रहे थे, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के बारे में ऐसा बोल रहे थे, या लालू प्रसाद जी के बारे में ऐसा बोल रहे थे? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट अपने महागठबंधन के जो साथी हैं उनकी तुलना चोरों से कर डाली। और ये महागठबंधन का कोई पहला वाकया नहीं है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले इसी तरीके का ट्विटर चौपाल लगा था, जिसमें हेमंत सोरेन जी ने अपने सहयोगी दलों की तुलना कंकड़ पत्थर से कर दी थी। तो स्पष्ट है कि महागठबंधन के दल जो हैं वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। कोई कंकड़ पत्थर कहता है, कोई चोरों से उनकी तुलना करता है, और अब इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया। ये साफ है कि ये कितने कंफ्यूज्ड हैं कि एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से भी नहीं देखते। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार पूर्ण में रही है, वो पूर्णतः आदिवासी मूलवासी के विकास विरोधी है। मैं आपको 5 इंस्टेंसेस बताता हूं किस तरीके से, किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं। ये आदिवासी मूलवासी के हितकर नहीं है। सबसे पहला इशू जो था कि इन्होंने जिस मुद्दे पे सरकार गिराई थी, आदिवासी मूलवासियों के लिए स्थानीय नीति तय करने की, उसकी उन्होंने कभी घोषणा नहीं की। माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने बड़ा कदम उठाते हुए पहले न सिर्फ स्थानीय नीति की घोषणा की, बल्कि अब तृतीय और चतुर्थ वर्ग की सारी नौकरियां, 100% नौकरियां यहाँ के स्थानीय निवासियों को मिलेगी, जो एक बहुत दिनों से एक बहुप्रतीक्षित मांग थी। दूसरा इनका इशू है कि जिस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने CSAT प्रणाली लागू की थी JPSC में, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो आदिवासी मूलवासियों के हित कर नहीं था। तीसरा, जब ये मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने JPSC में जो स्थानीय भाषाएं हैं, नागपुरी हो, कुड़ुक हो, मुंडारी हो, इनके वेटेज को कम कर दिया था। चौथा, ग्राम सभा कैसे इन्होंने कमजोर किया, ये किसी से नहीं छिपा है। ग्राम सभाओं के हकों को इन्होंने छीन कर मुंबई में किस तरीके से नीलाम किया, ये कभी ये बात तो सार्वजनिक मंचों में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। और 5वां महत्वपूर्ण मुद्दा है कि राज्यसभा में जब टिकट देने की बात होती थी तो वो यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को छोड़कर मुक्तिनाथ उपाध्याय को कभी देते थे, तो कभी KD सिंह जैसे थाली शाहों को देते थे। तो हम ये मानते हैं कि आदिवासी मूलवासियों के विकास में अगर कोई दल सबसे बड़ा विरोधी है, सबसे बड़ा उनका शत्रु है, तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लेकिन बहरहाल सबसे पहले तो हम आदरणीय रामेश्वर उरांव जी से ये स्पष्ट करने का आग्रह करेंगे कि जब उन्होंने अपने सहयोगी दलों की तुलना चोरों से की, तो इसमें आखिर चोर कौन कौन से लोग हैं? धन्यवाद। उन्होंने सारे लोगों को एक साथ कह दिया, तो अब तो हम उनसे ही स्पष्ट कराना चाहेंगे ना। उनका जो बयान था एग्जैक्ट यही था कि चोरी करते समय सारे चोर एक साथ रहते